बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अपना हाफ पार्ट छोड़ दिया था वो अब हम इस वीडियो में अपना हाफ पार्ट क्लियर करने वाले हैं। तो हम अपना मैनेजमेंट का यूनिट पढ़ रहे थे, जो हमने प्रोसेस पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा। अब कुछ कंसेप्ट है जो कि रेमंड जी लियोन ने बताए हैं। तो वो उनके कंसेप्ट्स क्या है कि मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन होता है, मैनेजमेंट बाय सिस्टम होता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट होता है, मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन होता है, मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन होता है, एक्सेप्शन होता है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब वन बाय वन हम ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरह से मैनेजमेंट की जाती है। तो कम्युनिकेशन डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिंस अ मैनेजर स्पेंड 90% ऑफ हिज टाइम इन कम्युनिकेशन फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कि कम्युनिकेशन हमारे पास एक ऐसी इफेक्टिव चीज़ है हमारे मैनेजमेंट में, जो कि हमारे मैनेजर्स जो हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं वो 90% अपना टाइम कम्युनिकेशंस के थ्रू डन करते हैं अपने दूसरों के साथ। ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जो है वो अपनी मैनेजमेंट प्रोसेस को कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब कि अब किसी के साथ कोई मीटिंग चल रही है तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको सुनेंगे भी, उनको उनको देखेंगे भी, हम उनको बोलेंगे भी और उनके जो बताए हमें आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो हम खुद भी समझेंगे और उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि इस प्रोसेस से, इस कंसेप्ट से मेरे कम्युनिकेशन अगर हमारी ठीक होगी तो ये हमारे क्या होगा, बेस्ट वे होगा। किसका, मैनेजमेंट का। हमारा बेस्ट वे डिपेंड करता है किस पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, सुनेंगे, ठीक है, बोलेंगे और क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो मीन्स कि हम एक अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही ठीक नहीं है तो हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, मैनेजमेंट बाय सिस्टम। कि हम सिस्टम में कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, एनालाइजिंग देम एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तजवीज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द नेसेसरी डेटा। हम जो हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे जो मीटिंग्स वगैरह के लिए जो डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, नेसेसरी होगा, हम उनकी कलेक्शन करेंगे, उसको एनालिसिस वगैरह करेंगे। फाइंडिंग ऑन वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। हम दूसरे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे। ठीक है, रिव्यूइंग एंड एवेलुएटिंग ईच सच अल्टरनेटिव। हम रिव्यू करेंगे, एवेलुएट करेंगे, हम अपने अल्टरनेटिव्स को टेस्टिंग करेंगे, कंक्लूजन्स को इफ़ पॉसिबल, अगर क्या पॉसिबल हो, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव और बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। कि हमारे पास रिजल्ट से कैसे मैनेजमेंट होता है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द एंड रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि हमारे पास जो सारे प्रोसेस का एंड रिजल्ट निकलता है, हमारे जो मीटिंग का, हमारी प्रेजेंटेशन का जो एंड रिजल्ट आता है वो क्या हो, वो सिग्निफिकेंट हो। डेवलपिंग और प्रोग्रेस कैन बी एवेलुएटेड बाय लुकिंग एट द एंड रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास जो डेवलपिंग है और हमारे पास जो प्रोग्रेस कहा जाता है या डेवलपिंग कहा जाता है वो हमारे पास एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर कोई चीज़ लॉन्च करता है तो जब तक उसके रिजल्ट हमारे पास बेस्ट नहीं आते, फीडबैक उसकी बेस्ट नहीं आती, तो वो क्या हो सकता है, वो तब तक डेवलप नहीं हो सकता। अगर हम कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स हमसे खुश हैं, ठीक है, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हमारे वर्कर्स अगर हमसे खुश हैं तो एट द एंड हमारा रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, डिपेंड अपॉन रिजल्ट होता है। द सक्सेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रिजल्ट दैट इट कैन ब्रिंग इन। सक्सेस और स्ट्रेंथ मैनेजमेंट की किस पे डिटरमाइन करती है, रिजल्ट पे डिटरमाइन करती है। अगर हमारा एट द एंड रिजल्ट अच्छा है तो इट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है। अगर हमारा रिजल्ट ही अच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं चल रही। मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन के थ्रू कैसे मैनेजमेंट होती है। तो दिस कंसेप्ट टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। अब इसमें पार्टिसिपेशन में क्या आया गया है कि अपने वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस लेना है, मतलब कि अंडर कंट्रोल लेना है। वर्कर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो क्या करे, कोई डिसीजंस ले सके। बास टाइम ऐसे आइडियाज़ होते हैं वर्कर्स के पास भी जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, तो क्या करना चाहिए, वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डॉक्ट्राइन पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप।
या हम क्या करना चाहिए, इसमें एक पॉलिसी करनी चाहिए ट्रस्टीशिप्स की, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का क्या देना चाहिए, राइट देना चाहिए, ताकि वो भी कुछ फैसला कर सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट अमंग द वर्कर्स। ठीक है, ये सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट मतलब कि वर्कर्स के बीच में सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट डालती है कि वर्कर्स भी अपने आइडियाज़ पेश करें। ठीक है, मैंने कहा गया पहले भी कहा है कि वर्कर्स के पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ होंगे जो कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फैसले के लिए। तो अपने वर्कर्स को भी क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके साथ पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। इस तरह से भी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन अब कैसे होगा कि मोटिवेशन इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये डायनेमिक एस्पेक्ट है जो कि डिस्टेंट करता है मैकेनिकल वन से। मतलब मैकेनिकल से मोटिवेशन हमें क्या करता है, डिफरेंस करता है। अकॉर्डिंग टू EFL ब्रश, द प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेशन इज द की टू मैनेजमेंट इन एक्शन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव फॉर्म। इट इज अमंग द चीफ टास्क ऑफ द जनरल मैनेजर। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल मैनेजर का एक टास्क होता है जिसमें क्या होता है कि वो मोटिवेट करता है। ठीक है, मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेट करता है अपने बाकी वर्कर्स को भी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मोटिवेशन करता है। मतलब कि ये नहीं है कि वो सिर्फ गुस्सा करता रहे। मतलब कि अगर काम कोई गलत हो भी गया है तो कोई बात नहीं, उस पर उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको फर्दर मोटिवेट करना चाहिए कि तुम इससे बेहतर, तुमने ये काम कर लिया लेकिन तुम इससे बेहतर क्या कर सकते हो, इससे बेहतर भी कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, मोटिवेशन भी करनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से कैसा होगा कि इट इज़ अ स्पेशल स्किल ऑफ मैनेजिंग बाय अटेंडिंग ओनली टू एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड टेकिंग वाइटल डिसीजंस। ठीक है, कि हम अपने जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको एक्सेप्शनली अटेंड करें और क्या करें, अपने वाइटल डिसीजंस ले सकें। ज़रूरी डिसीजंस जो हमारे पास ज़रूरी फैसले हैं हम उन पर ले सकें। ठीक है, और अपने जो ज़रूरी मैटर्स हैं उनको सॉल्व कर सकें एक्सेप्शनली। रूटीन मैटर्स आर टू बी हैंडल्ड बाय द लोअर लेवल ऑफिसर्स। और जो हमारे पास क्या है, रूटीन मैटर्स है वो कौन हैंडल करते हैं, लोअर लेवल ऑफिसर्स हमारे पास रूटीन मैटर को हल करते। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैसा होगा, टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके गोल्स के लिए कुछ लॉन्ग टर्म्स रखने चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म्स गोल्स मतलब कि जो जल्दी हो जाने लगे, मतलब कि जो 2 दिनों में या 2 हफ्तों में या 2-3 हफ्तों में शॉर्ट टर्म्स गोल मिल सके। लेकिन लॉन्ग टर्म्स के मतलब जैसे प्लान ए होता है और प्लान बी होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मतलब हम कहते हैं कि ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो ये सालों साल चलेगी। तो हम सालों साल चलाने के लिए उसके लिए कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं, उस कुछ प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है। To establish long-term and short-term objectives for each manager, clarifying the key performance standard। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, मैंने ईच मैनेजर, जो हमारे पास जो भी मैनेजर है या जो भी वर्कर है उसके बीच में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हर किसी के लिए गोल्स रखने चाहिए। इनकरेजिंग मैनेजर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैनेजर को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। थैंक यू सो मच। ये हमारा जो फर्दर पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा यूनिट 2 जो हमारे पास मैनेजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है।